हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, the angle from the line through 27 and minus 65 to a line through 1 minus 4 is 135 degree. Find the equation of the second line. ये कह रहा है कि दो लाइन्स हैं। पहली लाइन जो है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और उन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री। कहता है आप सेकंड लाइन की इक्वेशन बताएं। बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4 का क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। जो पहली लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, हम इस पहली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप किस तरह निकलेगा, स्लोप फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम इस पहली लाइन का जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है, इसके स्लोप का नाम रखते हैं m1। तो m1 क्या आ जाएगा, ये 27 और -65 के ज़रिए निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 5 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 6 माइनस 2। 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 होता है। अब आप देखिए, ये वाला माइनस का साइन ये वाले माइनस के साइन से कट रहा है। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 1/4। तो जनाब पहली जो लाइन है हमारी, उसके स्लोप का हमने नाम रखा m1 और वो कितना है, 1/4। अब दोनों लाइंस के दरमियान हमें एंगल दिया हुआ है। कितना एंगल दिया हुआ है, 135 डिग्री। तो देखिए मैंने लिखा है गिवन थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब आप आ जाएं उस फॉर्मूले के ऊपर जो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी हमने करी थी एक्सरसाइज 2.4 में। मैंने आपको बिल्कुल इसका बहुत अच्छी तरह से बैकग्राउंड भी बताया था। तो अभी मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। tan थीटा क्या फार्मूला होता है, दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का जबकि स्लोप गिवन हो। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, उनके जहन में डेफिनेटली ये सवाल आ सकता है कि सर ने m2 पहले क्यों रखा और m1 को बाद में क्यों रखा। एक दफ़ा बता देता हूँ, वैसे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है एक्सरसाइज 2.4 के अंदर कि अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस टू अ लाइन, तो टू अ लाइन के बाद जो स्लोप है वो m2 है, तो हम जाएंगे m1 से m2 की तरफ। तो जब हम m1 से लाइन L1 से L2 की तरफ जाते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर m2 माइनस m1 आता है। इसकी मज़ीद डिटेल काइंडली 2.4 में देख लीजिएगा। एनीवे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। tan थीटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 135 डिग्री। तो ये हो गया tan 135 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 हमने अभी निकाला है 1/4। तो m1 की जगह पर 1/4 रख दीजिए अपॉन 1 प्लस m1 हमारे पास कितना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय m2। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में tan 135 डिग्री निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो -1 इज इक्वल टू ये 4 और m2 के नीचे लिखा हुआ है 1। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4। तो 4 जो है वो m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m2। 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। इतना अलजबरा तो आपको डेफिनेटली आता होगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1/4 इंटू m2। तो 1 प्लस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2 अपॉन में लिखा हुआ है 4। और नीचे आ जाइए, -1 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 1/4 एज इट इज आ गया। अब इसका भी देखें, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो 4 और 1 का एलसीएम आ गया 4। 4 1 का 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, ये आ गया m2। और आगे चलते हैं, -1 इज इक्वल टू 4m2 माइनस 1/4। अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 4/4 प्लस m2। तो अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो ये उल्टा हो जाता है। अब आप देखें, ये वाला 4 ये वाले 4 से कट गया।
तो -1 इज इक्वल टू 4m2 -1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये वाला लिख दें 4 + m2। अगला स्टेप क्या होगा, 4 + m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे 4m2 -1 एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, -1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे -m2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4m2 -1। ये -1 इधर से उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये -m2 उधर जाएगा तो +m2 हो जाएगा। तो -4 + 1 क्या होता है, -3 इज इक्वल्स टू 4m2 + m2, क्योंकि ये वाला -m2 यहाँ आ गया तो 4 और 1 5, 5m2 हो जाएगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके -3 से डिवाइड आ जाएगा तो आपका m2 आ जाएगा -3/5। और ये m2 वो स्लोप है जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप है। तो अब आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन किस में से पास हो रही है, इस पॉइंट में से पास हो रही है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। सेकंड लाइन का स्लोप क्या है, मैंने अभी निकाला है m2 -3/5। अब आप जानते हैं कि अगर आपको स्लोप गिवन हो और पॉइंट दिया हुआ हो तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। अब क्योंकि आपने इसका नाम m2 रखा हुआ है तो यहाँ भी m2 कर दें, वरना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये x1 है, y1 है, तो y - y1 क्योंकि -4 है तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 आपके पास कितना निकाला आपने, -3/5 ये लिखा हुआ है। x - x1 आपके पास क्या है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके y + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × y 5, 5 4 = 20 इज इक्वल टू -3 को x से मल्टीप्लाई करें -3x, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस +3 1 = 3। तो अब देखिए -3x इधर आ जाएगा, +3x हो जाएगा, ये +5 है, ये +20 लिखा हुआ है, 3 वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये पूरी चीज़ वहाँ चलेगी तो कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब आगे चलते हैं, ये 3x एज इट इज आ गया, 5 एज इट इज आ गया, 20 - 3 होता है 17। तो 3x + 5 + 17 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन था, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके पास आ गई 3x + 5y + 17। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, एंगल का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ हो गया। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, इस टाइप के सवाल एग्जाम के अंदर आने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो जनाब क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द triangle with vertices A 5 1, B 3 - 5 and C -3 7, find the equation of the altitude from B। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लें तो ये सवाल मैक्सिमम 2 मिनट का है। देखिए सॉल्यूशन, सवाल क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं A, B और C। कहता है आप इक्वेशन निकालो जो कि इसके एल्टीट्यूड की हो, और एल्टीट्यूड कहाँ से आ रहा है, B से आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, रफ ट्रायंगल होगी। एक का नाम हम लिख देते हैं A हमारे पास क्या है 5, 1 और B हमारे पास है 3 - 5 और C हमारे पास है
-3,7। अब सवाल क्या है, ये तो तीनों वर्टेसिस दिए हुए हैं। सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम बी। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जिस पॉइंट से आप एल्टीट्यूड गिरा रहे हैं, जिस पॉइंट से आप एल्टीट्यूड लेकर आ रहे हैं उस और अगली जगह पर जहाँ पर जाके वो टकराएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या मतलब, देखिए अगर मैं बी से एल्टीट्यूड गिरा रहा हूँ तो ये एल्टीट्यूड जब होगा जब ये यहाँ से लाइन ए सी से क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये बी है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ बी डी। तो बी डी जो है वो एल्टीट्यूड है। अब हमें इस बी डी की इक्वेशन ढूंढनी है। तो इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ों की। एक पॉइंट जो कि वो तो दिया हुआ है, बी में से आ रहा है एल्टीट्यूड, बी की इक्वेशन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम बी। तो बी तो पॉइंट तो दिया हुआ है। अब हमें बी डी का स्लोप चाहिए। बी डी का स्लोप कैसे आएगा, उसके लिए हम सबसे पहले हम ले लेंगे ए, अभी आपको मैं समझाता हूँ, 5,1 और सी हमारे पास क्या है -3,7। सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी का स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है, स्लोप के फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 7 में से एक गया 6, 5 और 3 होता है -8। तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, ये आ गया आपके पास -3/4। ये आ गया आपके पास AC का स्लोप। लेकिन आपको तो BD का स्लोप चाहिए। तो जनाब AC के स्लोप के ज़रिए BD का स्लोप बहुत आराम से आ सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ लिख रहा हूँ मैं एज AC इज परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन होती है, एक यूँ करते हैं और R लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। एज AC परपेंडिकुलर टू BD। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आप जानते हैं कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BD बराबर होता है -1। स्लोप ऑफ AC आपने क्या निकाला है, -3/4 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BD इज इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ BD इज इक्वल्स टू, ये -3/4 उल्टा हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ BD आपके पास 4/3। तो जनाब आपके पास स्लोप ऑफ BD आ गया है। पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 - 5। अब क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड BD। किस तरह निकालेंगे, जब आपके पास दिया हुआ होता है स्लोप और पॉइंट तो आप क्या यूज़ करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। वो क्या होती है, अब तो आपको याद हो गई होगी, y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम x - x1। y - y1 ये आपका x1 है, ये y1 है। y1 है आपके पास -5, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। m ये आपने निकाला है MBD, सबस्क्रिप्ट में BD लिख दिया। BD कितना आ रहा है 4/3 x - x1। x1 आपके पास क्या है 3। ये 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y 3 5 = 15 इज इक्वल्स टू 4 × x 4x 4 3 = 12। इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4x - 3y -12, ये 15 वहाँ गया, -15 इज इक्वल्स टू 0। 4x - 3y -12 और -15 कितना होता है, -27 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम B। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में, कहीं हमने कोई साइन की, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर था ये 12। यहाँ लिख दूँ ताकि आपको याद रहे, ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12, 4x - 3y - 27 इज इक्वल्स टू 0, 100% करेक्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो देखा आपने कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, बस बाकी सारी चीज़ कवर हो जाती है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। A line
a line with y intercept equal to 5 units is perpendicular to the line through 4 minus 3 and 2 upon 3, 5 upon 3. Find its equation. Again a very easy question. एक लाइन जिसका y इंटरसेप्ट कितना है 5 है और जो परपेंडिकुलर है इस लाइन से जो कि पास हो रही है 4 माइनस 3 और 2 अपॉन 3 5 अपॉन 3 से आप उस लाइन की इक्वेशन बताएं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना 5। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था पहले भी कि y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से और x इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। तो y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है स्मॉल b जिसको हम कह रहे हैं 5। अब हम एक काम करते हैं, अब हम जो है ये दो पॉइंट जो दिए हुए ले लेते हैं, टेकिंग 4 minus 3 and 2 upon 3 comma 5 upon 3। हम ये करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के ज़रिए स्लोप निकाल लेते हैं और उस स्लोप का हम नाम रखते हैं m1। तो m1 क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 5 अपॉन 3 प्लस y1 है 3 अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस 4। ये आपके पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, 3 का हम ले लेंगे एलसीएम। 3 से 3 कट गया, 5 प्लस 3 3 9, ये आ गया। अपॉन में आ जाते हैं हम, फिर 3 का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, 3 से 3 कट गया, यह आ जाएगा 2, 3 4 ज़ा ये हो जाएगा 12। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसकी अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी। m1 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 9 होता है 9 और 5 14, 14 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस 12 होता है माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 3 और अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो नीचे वाली चीज़ हो जाती है उल्टी। ये कट गया, इसको भी काट दें। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास m1 आ जाएगा -7 अपॉन 5। अब उसने क्या कहा है कि आपके पास जो लाइन की इक्वेशन जो निकालनी है आपने, उसका y इंटरसेप्ट 5 है और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो हमें फिर उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। m1 हमारे पास है -7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय m2 हमारे पास ये आ गया। तो m2 फाइनली क्या आ गया, ये वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 अपॉन 7। अब आपके पास स्लोप भी आ गया और आपके पास y इंटरसेप्ट तो गिवन है। तो आपको जब स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। अब हमने m का नाम m2 रखा है तो यहाँ पर हम m2 रख देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू m2 हमने कितना निकाला, 5 अपॉन 7x प्लस b। b कितना है ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने 5। तो y इज इक्वल्स टू 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 7 एलसीएम लेने, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 5x और 7 5 से ये हो जाएगा 35, ये 7 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 35। इस 7y को वहाँ ले जाइए, 5x माइनस 7y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं।
एक्सरसाइज 2.5 का ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्या है जनाब 13 में? 5x - 7y + 35 100% करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक। तो बड़े मज़े का सवाल था। और इसके अंदर क्या यूज़ हुई थी? इसके अंदर यूज़ हुई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो आप ये यूज़ करें। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, the x-intercept of a line, the x-intercept of a line is the reciprocal of its y intercept। अभी समझाता हूं मैं आपको। द लाइन passes through 2 - 1, find its equation। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आप नोट कर रहे होंगे कि मैं बार बार इजी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, जब क्वेश्चन ही इजी है तो मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकता ना इजी क्वेश्चन को। देखिए एक छोटी सी बात समझें। वो कहता है एक्स इंटरसेप्ट जो है लाइन का वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बात सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए वो ये कहता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट को हम कहते हैं स्मॉल a और वाई इंटरसेप्ट को हम कहते हैं स्मॉल b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर है 1/b। कैसे पता लगा? खुद देखें। वो कहता है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? b। अगर वो कहता है b को उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब है 1/, में कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है? एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है। तो ये चीज़ थी बस इसमें काम की। ये अगर बात क्लियर हो गई थी तो सारे के सारे काम आसान हो जाएंगे। अब अगर आपके पास दो इंटरसेप्ट वाली बात हो, यानी कि एक आपसे बात हो रही है एक्स इंटरसेप्ट की और एक आपसे बात हो रही है वाई इंटरसेप्ट की, तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जिसमें एक्स इंटरसेप्ट भी आ रहा होता है और वाई इंटरसेप्ट भी आ रहा होता है। वी नो दैट x upon a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। अब ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट में से। सवाल में लिखा हुआ है द लाइन, जो आपने इक्वेशन निकालनी है वो इसमें से पास हो रही है। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट में से या कोऑर्डिनेट में से पास हो रही होती है तो उसकी x वैल्यू x की जगह पर आ जाती है, y वैल्यू y की जगह पर आ जाती है। तो x की जगह पर आप लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/a। अच्छा अब एक मिनट, 2/a, a खुद किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/b के। तो a की जगह पर हम रख रहे हैं 1/b प्लस y आपके पास क्या है? ये रहा -1। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। b तो b ही है, इज इक्वल्स टू 1। अब 2/1/b,
तो ये b जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन में 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। अब आप क्या करें, b का लें एलसीएम, तो b जब 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और b से जब b कट जाएगा तो ये रह जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आ गया 1, तो ये आपके पास हो गया 2b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करें, 2b स्क्वायर माइनस 1, ये b यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 1b। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 2b स्क्वायर, ये b यहाँ आ जाएगा माइनस b हो जाएगा स्क्वायर, देखें मैंने कितना गंदा सा लिखा है, सॉरी, 2b स्क्वायर माइनस b माइनस 1, उस साइड पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो ये आपके पास क्या है, 2b स्क्वायर माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ याद आया आपको देख के, क्या याद आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ये सॉल्व होगी फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है उससे कर लें। मुझसे पूछेंगे मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, मुझे सबसे अच्छा लगता है मिडिल टर्म ब्रेक, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो 1 2 Z 2, तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सॉल्व करना चाहता है शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा मेथड जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे शॉर्टेस्ट वे है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर ओ लेवल मैथमेटिक्स के नाम का एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपको एक लेक्चर मिलेगा, सिर्फ 7 या 8 मिनट का लेक्चर है, शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप फिर कभी ज़िंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं भूलेंगे, बस आपको अपनी ज़िंदगी में से 7 से 8 मिनट निकालने हैं। चलिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2b आ रहा है, तो यहाँ बचेगा b माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, ये हो गया b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया b माइनस 1 और ये हो गया 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 2b इज इक्वल टू माइनस 1 और b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो b की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास आई है b इज इक्वल टू 1, लाइन लगा रहे हैं, और एक हमारे पास आई है b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। जब b की दो वैल्यू आई हैं तो डेफिनेटली a की भी दो वैल्यू आएंगी। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन b हमारे पास क्या है, ये रहा 1, तो 1 से 1 कट गया तो 1 ही आएगा। तो जब a की वैल्यू 1 थी तो b की वैल्यू भी क्या थी, 1 थी। अब आ जाए इसके ऊपर, a किसके बराबर है, 1 अपॉन b, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन b, b कितना है माइनस 1 अपॉन 2, तो अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2। तो मेरे पास a की भी दो वैल्यू आ गई, b की भी दो वैल्यू आ गई। तो जब a और b आ गया तो फिर अगला मरहला क्या है, अगला मरहला है इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ये आपके सामने लिखी हुई क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a, पहले वाला a ले लें, पहले a कितना है 1, जब a 1 था तो b भी क्या था 1 था, सही है, सॉरी y अपॉन b लिखना है, तो b भी क्या है 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 नीचे आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ रह जाएगी, x प्लस वाई, 1 को इधर ले आए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला यूज़ करें, x अपॉन a, दूसरा वाला a कितना है माइनस 2, प्लस y अपॉन b, जब a माइनस 2 था तो y कितना था माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 2, माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस x
-2y, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब इन दोनों को उठा के उधर ले आए तो ये -x + x हो जाएगा, -2y + 2y हो जाएगा, और वहाँ पर पहले से 2 लिखा हुआ है 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। यानी कि इस सवाल के अंदर 2 इक्वेशंस निकली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर हालांकि इसने कहा नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था फाइंड इट्स इक्वेशन। तो क्योंकि हमारा इसको सॉल्व करके b इंटरसेप्ट 2 आए थे, तो इसकी वजह से x इंटरसेप्ट भी 2 आ गए, तो 2x इंटरसेप्ट 2y इंटरसेप्ट, तो डेफिनेटली 2 हमारे आंसर्स आएंगे। अब हम इन दोनों आंसर्स को बुक में चेक करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 14? x + y - 1 = 0, 100% करेक्ट। x + 4y + 2 = 0, 100% करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास के अंदर अभी इसके 6 सवाल बाकी हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी एक्सरसाइज के, फिर हम चैप्टर 3 पे जाएंगे। अब हमारा कोर्स जो है वो तेज़ी से वाइंड अप होने की तरफ जा रहा है। इन सवालों में जो आज के लेक्चर में हुए या प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं एक दफ़ा फिर आज एक बात रिपीट कर रहा हूँ और प्राउडली रिपीट कर रहा हूँ कि आपको YouTube के ऊपर कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा मैथ का, सेकेंड ईयर मैथ का, जिसमें 100% एक्सरसाइजेस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट सॉल्व हुआ हो। मैं बड़ा प्राउडली कह रहा हूँ ये बात। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसकी अहमियत को समझें। आपको किसी भी किस्म के कोई कोचिंग की, कोई ट्यूशन की, कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सर आसिम मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। और सिर्फ शेयर ही ना करें बल्कि उनको बोलें यार कि तुम अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हम जितना इल्म बांटते हैं स्टूडेंट्स, इतना ही इल्म बढ़ता है और इतना ही इल्म बढ़ता है। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।